हेलो दोस्तों, अतिशय संस्कृतम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस क्रम में आज हम सभी पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। तो हमारा ये टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया ध्यान से सुने। तो पहली सूक्ति है, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृभागिनी संवृतेत निर्वृत्तम में हृदयम। तो ये सूक्ति किसकी है? यह सूक्ति अनुसुईया की है। इसे बोलने वाली अनुसुईया है। ये चतुर्थ अंक की सूक्ति है। ये सारी सूक्तियाँ चतुर्थ अंक से ली गई हैं। तो अनुसुईया कह रही हैं कि यद्यपि गांधर्व विधि से विवाह के कारण सफल मनोरथ वाली प्रिय सखी शकुंतला अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, इस बात से मेरा हृदय बहुत सुखी है। तो हमने सूक्ति का हिंदी अर्थ भी लिख दिया है ताकि सूक्ति अच्छे से कंठस्थ हो जाए और हिंदी अर्थ समझ लेने से थोड़ा आसानी हो जाती है जब अर्थ पता हो जाता है। और एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे, सूक्ति में आए हुए शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हम देखेंगे, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस बहुत संक्षिप्त है, इसलिए किसी भी शब्द से प्रश्न बनाया जा सकता है। अब इंटरव्यू टीजीटी पेपर में नहीं है तो पेपर भी कठिन ही होता जा रहा है दिनों दिन। तो इसलिए एक बात ये जान लें कि जितना महत्वपूर्ण है पढ़ना, उतना ही महत्वपूर्ण है ये समझना कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है और कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए चलेंगे। तो आइए इस क्रम में हम आगे देखते हैं। इस सूक्ति की व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। वैसे जब मैं पढ़ाऊंगी चतुर्थ अंक तो भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहीं के यहीं देख लेते हैं, वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो सूक्ति में आया है यद्यपि। तो यद्यपि यदि धन अपि, यद्यपि इको यणच से यण संधि हुई है। और विधिना, विधिना शब्द तृतीया का एक वचन है। निवृत्त कल्याणा, निवृत्तम कल्याणा यस्याः सा, इस शब्द में बहुब्रीहि समास है। कल्याण कल्य अणधन घई, संवृता संवृत कत धन टा, टा प्रत्यय स्त्रीलिंग के अर्थ में होता है। में यह जो शब्द है ये षष्ठी का एक वचन है और ये अस्मद का रूप है, यानी कि में जो है वो इसका मेन प्रातिपदिक जो है वो है अस्मद। मेन प्रातिपदिक अस्मद है और में भी वैकल्पिक रूप है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया है गंधर्वेण विधिना, यानी गंधर्व विधि से। गांधर्व विधि से, क्षत्रियों में गांधर्व विधि से विवाह पहले के समय में होते थे, मान्य भी थे, इसलिए यहाँ पर प्रयोग हुआ। दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विधि से विवाह संपन्न हुआ। निवृत्त कल्याणा, अब ये जो निवृत्त कल्याणा है ये पद किसके लिए है? ये पद शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये भी जानना आवश्यक है कि किसी भी वाक्य में या किसी भी श्लोक में कौन सा पद या कौन सा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो निवृत्तम में हृदयम, यहाँ पर ये जो में हृदयम है ये किसके लिए संबोधित है? तो ये अनुसुईया के लिए संबोधित है। में हृदयम से तात्पर्य अनुसुईया के हृदय से है। ठीक, ऐसा समझेंगे। तो इसी तरह हम सारी सूक्तियों का अर्थ, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हुए चलेंगे। तो इस क्रम में दूसरी सूक्ति है, प्रियंवदा कह रही हैं, न हि तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। तो
जो ये गांधर्व विवाह हुआ है उसको लेकर अनुसुईया खुश तो हैं लेकिन थोड़ा सा परेशान है। तो प्रियंवदा कह रही हैं कि न ही तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, यानी कि श्रेष्ठ आकृति वाले व्यक्ति गुणहीन नहीं होते हैं। तो यह सूक्ति कौन कह रहा है? इस कथन का वक्ता कौन है? इस कथन की वक्ता प्रियंवदा है। तो आकृति विशेषा कौन है? आकृति विशेषा दुष्यंत हैं। और गुण विरोधिनो यानी विरोधी गुण वाले भवंती, भवंती तो भू धातु का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो बाकी इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में एक ही शब्द विशेष है, आकृति विशेषा, आकृति नाम विशेषा तत्पुरुष समास। तो आकृति विशेषा में तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं सूक्ति नंबर 3। तो सूक्ति नंबर 3 में अनुसुईया कह रही हैं, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेति अयम तावत प्रथमः संकल्पः। गुणवान व्यक्ति को कन्या गुणवान वर को देनी चाहिए, यह मुख्य पहला कर्तव्य होता है। तो चतुर्थ अंक में प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों के डायलॉग हैं, दोनों की सूक्तियां हैं, दोनों के कथन हैं। तो थोड़ा पहचानने में कन्फ्यूजन होता है। तो एक बात ये याद रखें कि जितना भी कथन थोड़ा सा परिपक्व होगा वह अनुसुईया का है, क्योंकि अनुसुईया उम्र में सबसे बड़ी हैं, गंभीर हैं और उनकी जो बात है वो गंभीरता भरी है। और प्रियंवदा अनुसुईया से छोटी हैं लेकिन शकुंतला से बड़ी हैं, तो उनका जो वाक्य है वो अपेक्षाकृत उतना गंभीर नहीं है। तो जितना गंभीर वाक्य होगा वो अनुसुईया द्वारा बोला गया है। तो ये वाक्य भी अनुसुईया द्वारा बोला गया है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेति अयम तावत प्रथमः संकल्पः। कन्या गुणवान वर को देनी चाहिए, यह मुख्य पहला कर्तव्य होता है। तो गुणवते का अर्थ है गुणी व्यक्ति को, गुण धन मतु, गुणवाची शब्दों के साथ मतु प्रत्यय होता है, ये समझेंगे। और प्रतिपादनीयेति माने दी जानी चाहिए। तो इस सूक्ति में ये 2 शब्द थोड़ा सा विशेष थे, तो इनको हम लोगों ने जाना। आगे देखते हैं। चौथी सूक्ति दुर्वासा की है, नेपथ्य से। नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से। तो अयम अहम भोः, अयम अहम भोः बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है। और यह ऐसी सूक्ति है, यह ऐसा कथन है कि इस कथन से पूरे नाटक का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है, ये समझ लीजिए। तो दुर्वासा नेपथ्य में पर्दे के भीतर से कह रहे हैं, ये देखो मैं हूँ। तो आप लोग कुछ शब्द या कुछ जो मुख्य सूक्तियाँ उनके जो है अर्थ भी याद किए रहें, क्योंकि कभी कभी शब्दों के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। तो अयम पद का अर्थ है यहाँ पर यह, अयम अहम, अयम का अर्थ है यह, इदम का, ये इदम सर्वनाम है और प्रथमा के बहुवचन का है अयम। फिर है अहम, अहम भी प्रयोग हुआ है ना सूक्ति में। तो अहम माने मैं, और ये अस्मद उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। यानी कि यह जो अहम पद है इसका प्रातिपदिक, जो मूल प्रातिपदिक है वो क्या है? अस्मद है। और अस्मद उत्तम पुरुष का सर्वनाम है और अहम प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ऐसे समझेंगे। ठीक, अहम आवाम वयम ऐसे रूप चलते हैं। अहम प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसका प्रातिपदिक अस्मद है। अस्मद उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। हमने एक एक चीज़ बिल्कुल डिसेक्शन करके लिखा है, ये समझ लीजिए कि शब्दों का ऑपरेशन करके लिखा है, ताकि
चाहे जैसा प्रश्न आए हमसे बन ही जाए, कोई चीज़ हमसे गलत ना होने पाए। तो जब हम सारे संभावित प्रश्नों के उत्तर जान लेंगे तो एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न बनाएगा, हमें आ ही जाएगा। फिर है भो। भो का अर्थ है अरे, यह विस्मय सूचक अव्यय है। तो इस सूक्त में जो भो शब्द आया है ये विस्मय सूचक अव्यय है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे 5वीं सूक्ति है। 5वीं सूक्ति प्रियमवदा बोलती हैं, हाधिक हाधिक अप्रियम्यो संवृतम कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। हाधिक हाधिक अप्रियम्यो संवृतम कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, बहुत बुरा हुआ, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदया शकुंतला ने अपराध कर दिया। तो हाधिक यह खेद सूचक अव्यय है। प्रस्तुत सूक्ति में हाधिक पद खेद सूचक अव्यय है। तो पूछ लिया जाता है कि यह पद किसका वाचक है, तो हम लोग ऐसे ही इसे हल करेंगे। अप्रियम्यो का अर्थ है अनिष्ट हो गया, अप्रियम्यो अनिष्ट हो गया। फिर अपराधा की टिप्पणी है अपराध कत धन टाप। फिर आगे है शून्य हृदया। तो शून्यम हृदयम यस्याह सा, शून्य हृदया। तो यहाँ पर शून्य हृदया कौन है? शून्य हृदया पद से आशय यहाँ पर किससे है? शकुंतला से है। शून्य हृदया कौन है? शकुंतला है। और पूजार्हे अपराधा माने पूजनीय व्यक्ति के प्रति, जो पूजा के लिए अर्ह है। तो दुर्वासा पूजनीय थे, तो उनके प्रति अपराध कर दिया था। तो पूजार्हे अपराधा यहाँ पर दुर्वासा ऋषि है। फिर है 6ठी सूक्ति अनुसुईया द्वारा बोली गई है, को अन्यो हुतवहात प्रभवति दग्धुम। को अन्यो हुतवहात प्रभवति दग्धुम। तो इस सूक्ति का अर्थ है अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है। भाई ये सूक्ति बड़ी फेमस है, क्योंकि ये सूक्ति कोर्ट तक पहुंच गई थी कि अनुसुईया ने कहा कि प्रियमवदा ने कहा। तो अच्छे से ये जान ले, ये सूक्ति अनुसुईया ने कहा। पता नहीं कोर्ट मैटर अभी सुलझा कि नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं तो बहुत पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान हो जाता है। खैर ये समझ लेते हैं कि इस सूक्ति को अनुसुईया ने ही कहा है। तो हुतवहात माने अग्नि के अतिरिक्त, हुतवहात का अर्थ है अग्नि के अतिरिक्त, दग्धुम जलाने में, प्रभवति समर्थ, को अन्यो माने दूसरा कौन। फिर 7वीं सूक्ति है, ये भी अनुसुईया बोली हैं, रक्षणीया खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। तो अब कह रही हैं अनुसुईया कि स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति पेलवा माने स्वभाव से ही। और यहाँ पर प्रिय सखी पद किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। रक्षणीया रक्षा करनी चाहिए। तो रक्षणीया में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है। रक्ष धन, तव्यत धन टाप। और प्रकृति पेलवा स्वभाव से कोमल, प्रकृत्या पेलवा तत्पुरुष समास। तो एक एक शब्द का हम लोग पूरा ऑपरेशन करते हुए चलेंगे, हर चीज़ हम लोग जानेंगे, ताकि कुछ भी आए तो हमसे बन ही जाए। क्योंकि जो है विषय तो उतना ही है, लेकिन ऐसे घुमा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे लटक जाते हैं। एक बार पूछा गया था कांता विरह गुरुड़ा में कितने पद हैं। यकीन मानिए इस प्रश्न के उत्तर में 70% बच्चे फेल हो गए थे और आंसर गलत दिया था। तो इसलिए हम एक एक सूक्ति बड़े अच्छे से उसका अर्थ देखते हुए चलेंगे। फिर है 8 नंबर प्रियमवदा।
को नामो उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। तो को नामो उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति, यहाँ नवमालिका से आशय शकुंतला से है। तो प्रियंवदा कह रही हैं कि कौन ऐसा होगा जो गर्म जल से नवमल्लिका को सींचेगा, ऐसा कह रही हैं। तो उष्णोदकेन, उष्णधन उदकेन, उष्णोदकेन, यहाँ पर गुण संधि हुई है, आ और उ, आ धन उ बराबर ओ, गुण संधि। तो गर्म जल से, उष्ण माने गर्म होता है, उदकेन तृतीया का एक वचन है। आगे देखते हैं 9 नंबर सूक्ति। काम इदानीम सकामो भवतु, ये अनुसुईया कह रही हैं कि कामदेव अपने कार्य में सफल मनोरथ वाला हुआ। तो ये जो काम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ कामदेव है। इदानीम इस समय, सकामो भवत माने अपने कार्य में सफल हुआ। तो अगला देखते हैं सूक्ति नंबर 10। वक्ता प्रियंवदा है और कथन कण्व का है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में या अन्य रचनाओं में भी कुछ कथन ऐसे होते हैं कि उनका कथन करने वाला कोई और होता है, लेकिन वक्ता कोई और होता है। जैसे हम किसी की बात को बता रहे हैं तो हम उस समय वक्ता हैं, लेकिन जिसने कहा है वास्तव में वो उस कथन को कहने वाला होता है। तो ये चीज़ें विशेषकर ध्यान देना कि परीक्षा में जो है किसी सूक्ति का वक्ता पूछ रहा है कि यह कथन किसका है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिर्निपतिता। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हवन करते समय धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति अग्नि में गिरी। तो ये कौन कह रहा है? ये प्रियंवदा कह रही हैं और ये कथन है कण्व का। धूमाकुलित दृष्टेः, धूमेन आकुलिता दृष्टि यस्य तस्य बहुब्रीहि। धूमाकुलित दृष्टेः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। दृष्टया माने सौभाग्य से, दृष्टया माने सौभाग्य से, और पावक माने अग्नि। तो आगे देखते हैं सूक्ति नंबर 11। सूक्ति नंबर 11 कण्व की है। सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीया संवृता। अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान अशोचनीय हो गई हो। ये कण्व कह रहे हैं, शकुंतला को कह रहे हैं, उसको संबोधित करके कह रहे हैं। किसको संबोधित करके? शकुंतला को। कौन कह रहा है? कण्व कह रहे हैं कि सुशिष्य परिदत्ता, अच्छे शिष्य को दी गई, विद्येव विद्या के समान, अशोचनीय माने अशोचनीय हो गई हो। तो अशोचनीय पद किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए प्रयोग हुआ है। शोभनः शिष्यः सुशिष्यः तस्मै परिदत्ता, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हुआ है। शोभनः शिष्यः सुशिष्यः तस्मै परिदत्ता, तत्पुरुष समास। विद्येव विद्याधन इव, विद्येव गुण संधि। आगे देखते हैं शिष्य, सास धन क्यप। शिष्य में सास धातु है और क्यप प्रत्यय है। तो एत इस्तु सास व्रीद्री जुसह से क्यप प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। हमने पूरा सूत्र नहीं लिखा है। सूत्र है एत इस्तु सास व्रीद्री जुसह से क्यप प्रत्यय होता है। इसे लघु सिद्धांत कौमुदी में आप लोग देख सकते हैं। फिर 12 नंबर सूक्ति है, प्रियंवदा की है। सखि आभरणोचितम ते रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। अब यहाँ पर शकुंतला की विदाई होने जा रही है, तो उससे पूर्व जो आश्रम सुलभ आभूषण हैं उनसे उसे सजाया जा रहा है प्रियंवदा के द्वारा। तो प्रियंवदा ऐसा कह रही हैं कि हे सखी, आभूषणों के योग्य तुम्हारा रूप
आश्रम सुलभ साधनों से तो तुम्हारे रूप को विरूपित कर रही हैं। आश्रम वाले जो प्रसाधन और श्रृंगार की वस्तुएं हैं उनसे तो तुम्हारा रूप बिगड़ा ही जा रहा है। कहने का मतलब ये है। तो प्रेमवदा का आशय ये है कि शकुंतला इतनी अच्छी है कि आभूषणों से उसे सजाया जाए तो वो बहुत अच्छी लगेगी। वो आभूषणों के योग्य है, लेकिन आश्रम के जो आभूषण हैं वो उतने अच्छे तो हैं नहीं, तो उससे रूप उसका अच्छा नहीं बन रहा, अपितु बिगड़ ही रहा है। तो आइए खैर देखते हैं, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तो विप्रकार्यते माने बिगाड़ा जा रहा है। विप्रकार्यते माने बिगाड़ा जा रहा है। ते युष्मद षष्ठी एक वचन वैकल्पिक रूप। ते जो है युष्मद इसका मूल प्रातिपदिक है, तो वैकल्पिक रूप है ये। ते वाम वह षष्ठी में प्रयुक्त होता है। फिर 13 नंबर सूक्ति है, हला अनया अभ्युपपत्या सूचिता ते भर्तुर्गृहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। तो प्रियंवदा कह रही हैं, जब उन्हें आभूषणों से सुसज्जित कर रही हैं शकुंतला को, तो ये सूक्ति प्रियंवदा बोलती हैं। आश्रम में पेड़ पौधों के द्वारा जो कण्व के तपोबल से आभूषण प्राप्त होते हैं, तो उन्हें देखकर प्रियंवदा बोलती है। और किसके लिए बोलती है? उनके शकुंतला के लिए बोलती है। तो प्रियंवदा कह रही हैं शकुंतला से कि सखी, इन अनायास प्राप्त आभूषणों के अनुग्रह से यह ज्ञात होता है कि तुम राजलक्ष्मी का उपभोग करोगी। ऐसा कह रही हैं प्रियंवदा। तो भर्तुर्गे है माने पति के घर, और अभ्युपपत्या माने अभि उपपद। तो ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। तो आज यहीं तक 13 सूक्तियाँ हमने कवर की हैं इस टॉपिक में। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और हाँ, एक बात, जैसे लिखने में कहीं कहीं पे कुछ दोष हो गया होगा तो ये मानवीय प्रवृत्ति है, तो आप लोग हमें क्षमा करें इसके लिए। और इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि स्वाभाविक गलती हो सकती है, हो सकता हमने न ध्यान दिया हो, तो आप लोग समझ लेना। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।